हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। तो आज मैथमेटिकल इंडक्शन के नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला सम क्या 1² प्लस 2² प्लस 3² डॉट डॉट एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू ट्वाइस एन प्लस वन बाई 6। ये प्रूफ करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि जो भी प्रूफ होगा वो इट विल बी फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 अप टू n। ठीक है, ये 1² 2² 3² अप टू n स्क्वायर। ठीक है, ये LHS में एक सम जैसा रहेगा और RHS में एक टर्म जैसा रहेगा। टर्म, ये एक टर्म है n इंटू एन प्लस वन इंटू ट्वाइस एन प्लस वन बाई 6। तो बोल रहे हैं कि ये वाला इक्वल है। ठीक है, तो ये हमको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको n इक्वल्स टू 1 के लिए देखेंगे। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए LHS क्या हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू देखो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिर्फ n इक्वल्स टू 1 LHS में n इक्वल्स टू 1 जब पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म ही सिर्फ आएगा। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 पुट करने से सेकेंड टर्म तक जाता, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जाता। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 में LHS क्या होगा, सिर्फ 1 स्क्वायर आएगा। और RHS में क्या होगा, देखो RHS मतलब इस साइड में n इक्वल्स टू 1 पुट करो, n इक्वल्स टू 1 पुट करने में क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 6। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू 2, 1 प्लस 1 2 इंटू 3 बाई 6। तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 बाई 6 1 आ गया। ठीक है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS आया है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अभी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, वी विल कंसीडर, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि वी कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू फॉर एनी n इक्वल्स टू k। ठीक है, सो नाउ लेट अस assume that the statement is true for n equals to k. ठीक है, we have assumed that the statement is true for n equals to k। ये k एक आर्बिट्रेरी नंबर है, हमने सपोज कर लिया कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो n इक्वल्स टू k अगर ट्रू है तो हम लोग n की जगह k बैठा देंगे। देयरफॉर क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू ट्वाइस k प्लस 1 बाई 6। ठीक है, ठीक है, अभी मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर प्रूफ करना है तो हम लोगों को क्या देखना होगा कि वी हैव टू प्रूफ दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। वी हैव टू शो दैट दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ओके, तो फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, LHS क्या होगा, देखो LHS क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर तो आएगा ही। ठीक है, n की जगह में k प्लस 1 तक जाएगा। ठीक है, तो n कहाँ पर खत्म होगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर तक खत्म होगा। समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि k प्लस 1 के पहला टर्म क्या होगा, k प्लस 1 का टर्म बिफोर k प्लस 1 इज k, सो k स्क्वायर एंड k प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये LHS आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, देखो अभी देखो ये वाला
वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 के स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो इतना दिस टर्म this will be equals to k into k plus 1 into twice k plus 1 by 6 plus k plus 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से पहले हमको k प्लस 1 दोनों साइड से कॉमन ले लो, ठीक है, k प्लस 1 कॉमन ले लो। तो रह क्या रहा है देखो, k इंटू ट्वाइस k प्लस 1 बाई 6 प्लस k प्लस 1, ठीक है। तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू ट्वाइस k स्क्वेयर प्लस k, यहाँ पर 6 को एलसीएम ले लेता हूँ और ये k अंदर चला गया, प्लस 6k प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, ट्वाइस के स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, ठीक है। अभी इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है, ठीक है, 7k को हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देखो 2 है 6 है, तो 2 इंटू 6 क्या 12 होता है। तो 12 को हम लोग 7 को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये 12 हो, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आई होप यू हैव ऑल डन इन योर स्कूल लेवल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 7k को हम लोग क्या लिखेंगे, 4k प्लस 3k प्लस 6 बाई 6। 7k को हम लोगों ने 4k प्लस 6k लिखा है, ठीक है। तो k प्लस 1 इंटू यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों को क्या 2k स्क्वायर है और 4k है, तो यहाँ से हम लोग 2k कॉमन ले सकते हैं। तो 2k कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा, k प्लस 2, और यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो k प्लस 2 बाई 6, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, हम लोग फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है, इंटू और 2k प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं देखो, 2 ट्वाइस k प्लस 1, तो ट्वाइस k प्लस 1 प्लस 1 बाई 6। तो n के लिए क्या था देखो, n के लिए था RHS क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। ये n के लिए था n इंटू n प्लस 1 बाई ट्वाइस प्लस इंटू ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर n की जगह अगर k प्लस 1 बिठा दो, n की जगह अगर k प्लस 1 बिठा दो, तो क्या होगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, इंटू ट्वाइस n की जगह k प्लस 1 प्लस 1। तो ये दिस इज इक्वल्स टू RHS फॉर k प्लस 1, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या n इक्वल्स टू k को ट्रू मान के वी हैव प्रूव्ड दैट LHS इक्वल्स टू RHS फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the statement is true for all values of n, ठीक। हाँ, तो देखो बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं, चलो प्रूफ।
तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 1। फर्स्ट चीज क्या है, सभी सम्स के देखो फॉर n इक्वल्स टू 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 LHS क्या हो जाएगा, देखो LHS n इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म। यहाँ पर कितने टर्म्स है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप टू nth टर्म है ना। तो ये वाला जो टर्म है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो n इक्वल्स टू 1 में फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 आएगा सिर्फ, ठीक है। और RHS में क्या है, यहाँ पर n की जगह 1 बैठा दो, RHS में यहाँ पर n की जगह 1 बैठा दो। तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 इंटू 3⁻1 माइनस 1, ठीक है। तो क्या 1/2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू एज्यूम दैट, लेट अस एज्यूम दैट the statement is true for n equals to k, ठीक है। where k is greater than 1, where k is greater than, वो लास्ट सम में भी k is greater than 1 लिख देना, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 1 के लिए प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग k जो पकड़ेंगे जो इट विल बी ए नेचुरल नंबर ऑल्सो एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो k क्या है, ग्रेटर देन 1 है और नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया, दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो n इक्वल्स टू k अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम लोग n के जगह k बैठा देंगे। तो क्या होगा, देयरफॉर 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3⁻k - 1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3⁻k - 1। दिस इज ट्रू। हम लोगों ने ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। नाउ फॉर n इक्वल्स टू k + 1, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, LHS देखते हैं, चलो LHS फॉर n इक्वल्स टू k + 1 LHS क्या होगा, देखो 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, ये देखो ये वाला जो टर्म है ये कितने वाला, कितना, ये देखो ये 1 जो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3⁻0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3⁻1 क्या है, ये सेकेंड टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म इज 3⁻0, सेकेंड टर्म इज 3⁻1, ठीक है। थर्ड टर्म इज 3 स्क्वायर। तो ये वाला कितना टर्म हो जाएगा, ये वाला nth टर्म हो जाएगा, दिस इज nth टर्म, सही है ना। 3⁻n - 1 कितना टर्म है, nth टर्म है। तो n प्लस यहाँ पर हम लोग k + 1 तक जाएंगे। तो k + 1th टर्म क्या होगा, 3⁻n आएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर nth, पहले हम लोग kth टर्म तक जाते हैं। kth टर्म क्या है, 3⁻k - 1, ये kth टर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 3⁻k, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 3⁻k। यही मेन चीज है समझने का, ठीक है। तो इतना हम लोग इतना तक क्या है, ये दिस इज इक्वल्स टू, वी हैव कंसीडर दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो दिस इज अप टू 3⁻k - 1, इट इज 1/2 इंटू 3⁻k - 1, ओके, प्लस 3⁻k। तो अभी क्या है, अभी हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है। दोनों साइड में एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा 3⁻k - 1 प्लस 2 इंटू 3⁻k माइनस, हम लोगों ने एलसीएम लेने के बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 3⁻k -1 प्लस 2 इंटू 3⁻k, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3⁻k, यहाँ पर 2 इंटू 3⁻k है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3⁻k - 1/2, 3 ये 3⁻k प्लस 2 इंटू 3⁻k, ठीक है। 3⁻k अगर x पकड़ लेते हो तो x प्लस 2 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 3⁻k - 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 3⁻k को क्या लिख सकते हैं, 3⁻k + 1, 3⁻k + 1 माइनस 1/2। तो आ गया आंसर। तो 1/2 इंटू 3⁻k + 1 माइनस
1 विच इज इक्वल्स टू RHS। क्यों? क्योंकि RHS फॉर n क्या RHS फॉर n क्या था कि 1/2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। ये n के लिए था, तो n+1 या फिर k+1 के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट n के जगह k+1 बैठा दो, ठीक है। तो सो दिस इज नथिंग बट RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS फॉर n इक्वल्स टू k+1। देयरफॉर माय मैथमेटिकल इंडक्शन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन the statement is true for all values of n, ठीक है। तो आज का क्लास इतना तक ही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ सम्स करेंगे विथ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है।